कम बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ईवानी सदर इस्लामाबाद में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैकड़ों वाला शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान पेश किया। प्रिंस रहीम आगा खान को नुमाया खदमात के एतराफ में एजाज से नवाजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि जजेस समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट और सीनियर सहाफी हामिद मीर बतौर अदालती मुआवन अदालत पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल तोकल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर उस्मान घुमन भी अदालत में मौजूद थे। वकील इमान मजारी ने कहा कि मुजफ्फराबाद की अदालत से अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया गया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई नया मुकदमा दर्ज है। पहले एक मुकदमा था, अब दो हो गए हैं। लगता है कि हम यहाँ जितनी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं इसकी जिंदगी अजाब बन रही है। अदालत ने मजीद कहा कि अहमद फरहाद जुडिशल कस्टडी में है, हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें, लेकिन एक बात है कि अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। एडवोकेट रियासत आजाद ने कहा कि यह केस अदालत को निपटाना नहीं चाहिए, ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी, अब तफ्तीश करना तफ्तीशी एजेंसी का काम है। अहमद फरहाद का बयान कलमबंद किया जा चुका है। अहमद फरहाद ने बयान में कहा कि जहनी और जिस्मानी तौर पर बयान देने की हालत में नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हुक्म दिया कि अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लोहे भीर के तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराएं। तमाम मिसिंग पर्सन के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में डीजीआईएसआई और दीगर भी पेश होंगे, जबकि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे हुई इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचे, जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीनी वजीर आजम ली चांग ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों मालिक के तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली चांग से अपने वक्त का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा इस्हाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारिर समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया की तकरीब में मौजूद थे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मसले रहा है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और भाईचारे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाक चाइना फ्रेंडशिप की तकरीब में खिताब करना मेरे लिए एजाज की बात है। मैंने 1981 में पहली बार चाइना का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मसले रहा है। चीन ने कलील अरसे में तरक्की के मनाजिल तय किए। पाकिस्तान चीन के तजर्बात से फायदा भी उठा रहा है। आज जितने भी पाकिस्तानी और चीनी मेहमान इस तकरीब में मौजूद हैं वो एक खानदान के मानंद हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज हमें चैलेंजेस और बहरानों से निकलने के लिए एक दूसरे की कोशिशों और खुसूसी तौर पर चीनी मॉडल को मद्देनजर रखते हुए सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान 8वीं मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मंतखब हो गया। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पैनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मंतखब हुए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसरत का इजहार किया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के आज़म का सबूत है। मजीद बोले कि हम आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैन अवी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है, जिसके बायस सरमायाकार परेशानी का शिकार हो चुके। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी का रुझान रहा था, जिसके बायस सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मामूली मुस्बत रुझान रहा, जबकि कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 356 पॉइंट्स की कमी के साथ 73,862 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्रे के मामले पर 3 नामों की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की जेर सदारत हुआ। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने अपनी मंजूरी के लिए तमाम तर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत ने शहर कायद के बासियों पर भी बिजली बम गिराते हुए कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नेशनल के इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसा फी यूनिट महंगी की गई, जबकि बिजली माहाना फिल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इसी तरह अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ट्यूबवेल की सोलराइजेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, ट्विन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़राई इलाज के मुकामी सतह पर तैयारी और सी प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान किया गया। इस मौके पर काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला भी किया गया है। मुल्क में ज़िलहज 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि चांद नजर आने का कोई इम्कान है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत कराची में होगा। इसके अलावा जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रम मकामात पर होंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में आज 7 जून बरोज जुमा 29 सिकत है और आज भी ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में 8 जून बरोज हफ्ते को यकम ज़िलहज और 17 जून बरोज पीर को ईद उल अज़हा होगी। दूसरी जानिब माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल ने कहा कि ज़िलहज का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान है। सिवानी फौज ने नसीरत कैंप में वाक़ स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों पर हमला कर दिया, जिससे 40 अफराद शहीद हुए। फलस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के स्कूल पर हमला किया। फजाई हमले के नतीजे में इमारत में पनाह लिए खवातीन और बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का दावा है कि इसने स्कूल में मौजूद हमास के फाइटर्स को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गजा सरकारी मीडिया के तर्जुमान ने राइटर्स से बात करते हुए इसराइली वजाहत को मुस्तरद किया और कहा कि इसराइल मजलूम फलस्तीनियों पर हमलों का जवाब पेश करने के लिए मन घड़त कहानियां बना रहा है, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 83,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे नशोनुमा के लिए दरकार जरूरी ग़ज़ाइयत के हामिल खुराक से महरूम हैं। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक यूनिसेफ का कहना है कि गजा के 90% बच्चों को नशोनुमा के लिए जरूरी फूड ग्रुप्स और मबनी खुराक मैसर नहीं। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में कई महीनों से जारी जंग और इमदादी सामान की रसाई पर आयद पाबंदियों के बायस सेहत और खुराक का निज़ाम तबाह हो चुका है, जिसके बायस बच्चों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 5 बराइन में शुमार जमा किए, जिससे मालूम हुआ कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। UIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI से बातचीत जारी है, इस पर इनकार नहीं। मौलाना फजल रहमान बोले, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल होने के सवाल का जवाब दिया और कहा कि मैंने पहली बार ये सवाल नहीं सुना, आप पहले भी कह चुके हैं। अगर कोई फैसला होता है तो आप तक पहुंच चुका होता। JUI के सरबराह ने कहा कि जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चलेगा, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहे कोई मसला नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हम एहतराम की सियासत करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद, मसरवर असीमा समेत दीगर की जमानतों में तौसी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा नामे के 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मसरवर असीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की जमानतों पर समाअत हुई। ATC के जज अरशद जावेद के रुखसत पर होने के बायस केस में पेशरफ न हो सकी। अदालत ने जमानतों पर मजीद तौसी देते हुए समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी।
शहर कायल कराची एक बार फिर गर्मी की लपेट में। आज शहर में मतलब साफ और तेज धूप का राज है, जिसके बाद पारा बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज पारा ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में इस वक्त 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूब मगरबी सम से हवाएं जारी हैं और हवा में नमी का तनासुब 72% है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। नाकिस खुराक 200 से ज्यादा बीमारियों की जड़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 10वां शख्स नाकिस और गैर मारूफ खुराक के बाद बीमारियों का शिकार होने लगा। मिलावटी अशिया की भरमार में खारिज को ढूंढना जो शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाने का मकसद मसले से आगाही और तदारुक है। खुराक यूं तो जिंदगी है, मगर नाकिस और गैर मेयारी हो जाए तो मौत भी बन सकती है। दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक एक संगीन मसला बन चुका है। आगाही के फुकदान और मिलावट की रोकथाम के निजाम में कमजोरियां दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी दीमक की तरह चाट रही हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक नाकिस खुराक 200 से ज्यादा बीमारियों की जड़ है, जिसकी तस्दीक तिब्बी माहिरीन भी करते रहे हैं। हुकूमत ने अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। जराये के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की रुपए की कमी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। जराये ने बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई। इसी तरह आलमी मंडी में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड कर रहा है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि बेटी का जहेज लेकर घर जाने वाला बाप जाबाग, जबकि दो बेटियां शदीद जख्मी हालत में तालुका अस्पताल मचियारी मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गांव शेर मोहम्मद टोरा का रिहायशी बशीर अहमद खासतेली हैदराबाद से अपनी बेटी की शादी का सामान लेकर घर जा रहा था कि कार से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में बशीर अहमद जाबाग जबकि उसकी दो बेटियां अजरा और सीरत खासतेली शदीद जख्मी हो गए। जिला पुलिस ननकाना की जानिब से फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का मिसाक सेंटर शाहकोट का मामूलाती दौरा। पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के जेर तरबियत तलबा और तालिबात को मिसाक सेंटर और खिदमत मरकज का विजिट कराया गया। इंचार्ज मिसाक सेंटर खुरम जमान भट्टी ने तमाम तलबा तालिबात को मिसाक सेंटर के अगराज और मकासद से मुताल्लिक आगाह किया। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल के हल के लिए मिसाक सेंटर के वर्किंग से मुताल्लिक आगाही दी गई। मालूमाती दौरे को तमाम तलबा और तालिबात ने बेहद पसंद किया और पुलिस की बेहतरीन काविश करार दिया। डीपीओ साइद अजीज का कहना है कि 14 रोजा तरबीती प्रोग्राम से तलबा तालिबात को पुलिस वर्किंग के जदीद निज़ाम से मुतालिक मालूमात फराहम करना है। पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस निज़ाम में बेहतरी और कारकर्दगी को उजागर करने का सफर तेजी से जारी है। कमालिया हाईवे सब डिवीजन की तामीर करदा शुगर सेस रोड तामीर के चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार। जगह जगह सड़क टूटने से महकमे की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मजीद जानते हैं कमालिया से आशीष जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमालिया हाईवे सब डिवीजन की तामीर करदा शुगर सेस रोड तामीर के चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई। 18 मोड़ तक शुगर मिल्स टोकन पोस्ट चक नंबर 706 तक 6 मोड़ वागी रोड मुबैना तौर पर नाकिस तरीन मटीरियल के इस्तेमाल के बायस उखड़ कर खंडरात में तब्दील हो गई। नमूदार होने वाले गहरे खड्डों और तामीर करदा पुलियों के बैठ जाने से ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई, जिसके बायस अहलियाने इलाका में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। होम स्टेशन पर तैनात अब डिविजनल ऑफिसर ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अहले इलाका ने सीएम पंजाब, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी फिल 4 रोककर हर दो सड़कात की असर नौ मेयार के मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के नवाही इलाका बस्ती हरेली में घरेलू झगड़े के बना पर आग से झुलसकर 30 साल खातून जाँ बहक। जतोई पुलिस ने खातून समीना बीबी की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वर्षा ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम किया कि ससुरालियों ने समीना बीबी पर पहले तशद्दुद किया, इसके बाद तेल छिड़क कर आग लगा दी। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद तफसील जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, क्या मामला है, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील के नवाही इलाका बस्ती हलीली में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादीशुदा खातून को मुबीना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई।
पुलिस ने मजकूरा को समीना बीबी के कत्ल के इल्जाम में उसके शौहर और ससुरालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तहसील जतोई के इलाके बस्ती हलीली में समीना नामी शादीशुदा खतून पर मुबीना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा गई। वाकये में खतून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। वर्षा के मुताबिक मकतूला समीना बीबी की 2 साल कबल ही आसिफ और सालू से शादी हुई थी और घर में अक्सर औकात झगड़े रहते थे। उन्होंने इल्जाम ऐद किया कि समीना बीबी को उसके शौहर आसिफ और ससुराल वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद अज़ा तशद्दुद के शवाहिद मिटाने और मामले को खुदकुशी का रंग देने के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मकतूला के भाई वाजिद की मुदियत में समीना बीबी के शौहर आसिफ, ससुर गुलाम मुस्तफा और 3 देवरू आतिफ, अदील, अंसर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा थाना जतोई में दर्ज कर लिया गया। वाकया के बाद खतून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस तर्जमा वसीम खान और SHO थाना जतोई अंसर सुगेरा के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाकया का नोटिस लेते हुए RPO डेरा गाजी खान से वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकया सजा के इंतजाम जारी कर दिए गए। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद असगर शहबाज ने कहा है कि तहसील रहीमिया खान में 1,26,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई। उन्होंने कहा कि किसान मतवाजन खालों और खादों का इस्तेमाल करें। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस साल अगर देखा जाए तो हमारी तहसील में तकरीबन 1,26,000 एकड़ पे कपास काश्त हुई है। अब मेरी काश्तकार भाइयों से एक गुजारिश है कि भी फसल की जो अच्छा दराई वो बाद वक्त मुकम्मल करें। इसके अलावा मतवाजन खादें जो है फसल में डालें और पहले जो 60 या इसमें नाइट्रोजनी खादों के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि जो फसल पर कीड़े आते हैं उनका कम से कम हमला हो। अगर हम पहले देखा जाए पहले 60 दिन में अगर नाइट्रोजनी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो कीड़े हैं, सबज चेला है, वाइट फ्लाई है और जो दीगर रात चूसने वाले कीड़े उनका हमला देखने में ज़्यादा नजर आता है। और अगर हम फसल पे मतवाजन खादों खुसूसन फास्फोरस का, पोटाश का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, जिंक भी साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल जो है कीड़ों के हमले से महफूज रहेगी। और इससे ये होता है कि जिम्मेदार के अखराजात जो है उनमें भी कमी आती है और पैदावार भी बढ़ती है। ये मेरी जिम्मेदार से गुजारिश है कि भी अपनी फसल की जो महकमे की सिफारिशात हैं उनके मुताबिक फसल की जो देखभाल करें। और फील्ड में हमारी जो टीमें हैं मौजूद हैं वो जिम्मेदार की मुसलसल रहनुमाई कर रही हैं खेतों में जाकर। तो उनसे भी अपने इलाके के जो नुमाइंदे हैं महकमा ज़राअत उनसे भी रब्ता रखें ताकि हमारी जो जिम्मेदार की पैदावार बढ़े, हमारा जिम्मेदार भी खुशहाल हो और हमारा बुजुर्ग भी खुशहाल हो। रहीमिया खान को देखा जाए तो ये 15 मन से लेके कोई 40 मन तक भी जिम्मेदारों ने फी एकड़ पैदावार हासिल की है। पिछले साल कुछ मौसमी हालात ऐसे रहे हैं जिसमें भी हमारी तहसील की अगर हम औसत पैदावार देखें तो कुछ 17 मन के करीब थी। और इंशाल्लाह इस साल फसल जो है वो अच्छी नजर आ रही है, मौसम भी ठीक है और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि अगर जमींदार हर वक्त पंजाब असेंबली के पुराने ईवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली के बजट सेशन के हवाले से तरबेती वर्कशॉप का एहतमाम यूरोपीय यूनियन का प्रोग्राम मुस्तहकम पार्लियामान की जानिब से किया गया। तरबेती वर्कशॉप का मकसद अरकान असेंबली को बजट सेशन से कबल असेंबली के कवायद और ज़वाबित से आगाही देना था। तरबेती वर्कशॉप में बजट की मनसूबाबंदी और तश्कील के मुनासिब तरीक़ेकार पर बातचीत की गई। वर्कशॉप में बजट साजी से मुताल्लिक आईनी और तरीक़ेकार के दिफात पर भी मेंबरान को आगाह किया गया। वही कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का तरबेती वर्कशॉप के इनेकाद पर मुस्तहकम पार्लियामान की काविशों को सराहते हुए कहना था कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल की तक़वियत के लिए मफाहमत की सियासत को फरोग देना होगा। कायम मुकाम गवर्नर ने कहा कि बजट मबाहिसों में मौसर शिरकत के लिए कानून साजों को जरूरी इल्म और आलात फराहम करना अहमियत का हामिल है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बजट बहस में बसीरत अफरोज सवालात बजट में मौजूद कई मसाइल हल करते हैं। तरबेती वर्कशॉप में असेंबली अरकान ने बजट के तरीक़ेकार पर अपनी तजावीज़ पेश करते हुए इंडस्ट्रीज को बहाल करने के इक़दामात पर जोर दिया।
इस मौके पर माहिर मौसियात हफीज पाशा ने तरबीती वर्कशॉप में इकोनॉमी ऑफ चार्टर्स पेश करते हुए कहा कि पंजाब में टैक्स पॉलिसी को मजबूत किए बगैर मुआशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि जौहर टाउन के मरकजी शाहराहों पर बगैर एग्जीबिशन के प्लॉट अलॉट किए जाने का इंकशाफ स्कैंडल नजर आम पर आने के बाद नैब और एलडीए ने महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया। डीजी एलडीए ने 7 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर शहबाज भट्ट की इस रिपोर्ट में। जौहर टाउन की मरकजी शाहराहों पर बगैर एग्जेम्पशन के प्लाट अलाट किए जाने का इंकशाफ हुआ है। स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद नैब और एलडीए ने महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। डीजी एलडीए ने 7 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। डायरेक्टर आईटी, डिप्टी डायरेक्टर आईटी और साबिक चीफ टाउन प्लानर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक एलडीए में बोकस फाइलों पर प्लॉट अलाट करने का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। मुबैना तौर पर जौहर टाउन की मरकजी शाहराहों पर बगैर एग्जेम्पशन के प्लॉट अलाट किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जौहर टाउन में मरकजी शाहराहों पर 11 कीमती प्लाट अलाट किए गए हैं। स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद नैब और एलडीए ने महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। साबिक डायरेक्टर हाउसिंग और एलोकेशन कमेटी के मेंबरान के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में नैब ने जौहर टाउन में होने वाली बोकस प्लाटों की अलाटमेंट की तफसीलात तलब कर ली हैं। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जौहर टाउन में फ्रॉड के जरिए फाइल तैयार करके एग्जेम्पशन ली गई। मुबैना तौर पर जौहर टाउन में 11 पुरकशिश प्लाट अलाट करवाए गए हैं। जौहर टाउन आर ब्लॉक में प्लॉट नंबर 155A, 155D और 155E की गैर कानूनी एग्जेम्पशन करवाई गई। 20 मरला पर मुश्तमिल प्लॉट नंबर 384D2 एक कनाल के प्लॉट पर प्लॉट नंबर 287H2 की गैर कानूनी एग्जेम्पशन करवाई गई। आर ब्लॉक में एक कनाल के प्लॉट नंबर 3B, 2B, 3A, 2A की भी गैर कानूनी एग्जेम्पशन की गई। क्यू ब्लॉक में प्लॉट नंबर 571, आर ब्लॉक में 155B, 1F और 1G की एग्जेम्पशन पर भी सवालिया निशान पैदा हो गया है। डीजी एलडीए ने 7 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। डीआईजी ऑपरेशंस पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहरियों की शिकायत दूर करने के लिए गुलबर्ग की मस्जिद में पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। तर्जुमान ऑपरेशन विंग आगा इत्तशाम के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने कभी मसाजिद तो कभी अपने दफातर में खुली कचहरी का सिलसिला रमा दमा रखा है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने लाहौर गुलबर्ग के इलाके के मसाजिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां पर शहरियों ने अपनी शिकायत डीआईजी ऑपरेशंस के सामने रखी। फैसल कामरान ने शहरियों की शिकायत और दरख्वास्तें फौरी निपटाने के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान के साथ बज़रिया टेलीफोन राब्ता किया। डीआईजी ऑपरेशन से कहा कि हमारा मिशन शहरियों को उनके घर की दहलीज पर इंसाफ मुहैया करना है। महकमा इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर के ज़रिए तमाम अक़लियती तालिब इल्मों में तालीमी वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाउन हॉल लाहौर में मुनाकिद की गई। तकरीब में सबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मुस्लिम लीग नून के अक़लियती MPA बाबा फेलबोस, सेक्रेटरी अली बहादुर, एडिशनल सेक्रेटरी रिजवाना नवीद, डिप्टी सेक्रेटरी आशा यासीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में पहले फेज में लाहौर डिवीजन के 207 अक़लियती तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए गए। वज़ाइफ हासिल करने वाले असाम में शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब और लाहौर के तलबा शामिल हैं। वज़ाइफ के असूल में मैट्रिक, FA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल सतह के तलबा मुस्तफीद हुए। सबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब भर में 1100 के लगभग तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए जाएंगे। सबाई वज़ीर ने कहा कि हमारा मकसद अक़लियती बरादरी के तलबा की हौसला अफजाई करना है। इस सिलसिले में पंजाब भर में 3 करोड़ की ग्रांट तकसीम की जाएगी, जबकि अगले साल तालीमी वज़ाइफ की शरह को दुगना किया जाएगा। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब हुकूमत का विजन है कि तालीम के असूल को आसान बनाया जाए। सबाई वज़ीर अक़लियती अमूर ने कहा कि उम्मीद है कि वज़ाइफ हासिल करने वाले बच्चे पूरी लगन से तालीम हासिल करेंगे। मजीद कहा कि वज़ीर पंजाब की हिदायत पर 3 माह में वज़ाइफ का टास्क मुकम्मल किया। मरीम नवाज ने पहले रोज ही कहा था कि माइनॉरिटीज इनके सर का ताज हैं। कासिम गिलानी की जीत की खुशी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में साहिल जांडियो, फायज जिलानी, राना याकूब की तरफ से केक काटा गया। कासिम गिलानी अपने वालिद की छोड़ी हुई सीट पर रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए हैं। कासिम गिलानी ने जीत की खुशी में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मैं अपने हल्का इंतखाब के साथ साथ पाकिस्तान भर के जियालों का नुमाइंदा हूँ। पार्टी वर्कर्स के मसाइल निहायत ईमानदारी के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी तक पहुंचाए जाएंगे।
महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा फलाही इदारा है जो कि मुस्तहक मरीजों के इलाज मुआवजे और स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त तालीम भी फराहम करते हैं। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन फौजिया अमीर ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो पूरे पंजाब में काम कर रही है। फ्लड इफेक्टीज़ के लिए हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में काम किया था, इस वक्त हम पंजाब में कर रहे हैं, पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हम लोगों ने बनाए हैं झंग सतियाना रोड पर, लाहौर में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं, और हेल्थ, एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्किंग करती हुई नज़र आएगी, मैं कहूँगी तो महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन। हाँ जी, हैंडीकैप्स के लिए हमने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, व्हील चेयर्स दी हैं उन्हें, अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर, हमारी पूरी डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो किसी भी फील्ड में आपको रिक्वायर है तो वी आर सेंडिंग देम। मेडिकल कैंप्स अगर आप कहेंगे तो वो तो मैंने जितने भी लाहौर से मुल्हिका रिमोट एरियाज़ हैं, इस वक्त जो कीर खुर्द है उसमें अभी हमने लास्ट वीक में लगाया था, उससे पहले हम लोगों ने कसूर में लगाए हैं, उससे पहले ललियानी में लगाए हैं, मतलब कई जगह ऐसी हैं। जी, महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा इदारा है जो अमूमियत में भी इंसानियत की खिदमत करते हैं, और जहाँ पर कोई खुसूसी मामला हो, कोई सैलाब और या कोई दीगर कोरोना का मामला आया, इन लोगों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। फौजिया अमीर साहिबा जो हैं वो इंतहाई काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ खातून हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना जी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, उन लोगों में शामिल हैं। मैंने जितना भी फौजिया अमीर साहब के साथ टाइम गुजारा है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनको किसी लालच के बिना पर ये काम करती है, विदाउट एनी लालच के बिना ये काम करती हैं। और उसके साथ ही अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, और इवन दो उन्होंने उनको फुल ऑन रेस्क्यू किया विदाउट मनी, और उस चीज़ से मेरे अंदर और ज़्यादा विल पावर हुई कि मेरी दोस्त ऐसी है, मीन्स मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। और आज का काम तो बहुत ज़बरदस्त इनका है, और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि इनको मज़ीद सपोर्ट करें और फंडिंग करें। जी माशाल्लाह बहुत काम किया है, मैंने भी इनके साथ मिलके काम किया है, और वहाँ गए हैं जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था, वहाँ गए हैं जहाँ जो भी बीमार है या जितने भी लोग हमारी रेंज में आए हैं, या जहाँ पता चला है तो हम लोगों ने वहाँ मदद पहुँचाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं की वजह से है सारा कुछ, कि इन्होंने बड़ी मेहनत से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मुझे डायरेक्टर बनाया है, शुक्रिया इनका। जो पाक बहरिया के जहाज पीएनएस असद की बहरहिंद में जापान और स्पेन के बहरी जहाजों के साथ मशकें। पीएनएस असद का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान जापान मैरीटाइम डिफेंस फोर्स के जहाज साजा नामी के साथ बहरी मशकें। पीएनएस असद का स्पेन के बहरी जहाज एसपीएस केनारस के साथ भी बहरी जंगी मशकें हुई। इन मशकों का मकसद खत्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और बाहमी ताउन को बढ़ाना है। पाक बहरी समंदर में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। पाक बहरी अकादमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकों का इनेकात इलाका यमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। डीपीओ सरफराज खान की जामे मस्जिद एसई कॉलेज में नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद खुली कचहरी। डीपीओ बहावलपुर ने शहरियों को पुलिस की जानिब से दी जाने वाली सर्विसेज के बारे में आगाही दी। मौके पर शहरियों की जानिब से की जाने वाली शिकायत के फौरी अजाली के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। पुलिस की तरफ से शहरियों की हिफाजत के लिए मजीद सिक्योरिटी इक़दाम भी उठाए गए ताकि शहरी एक पुरअमन माहौल में जिंदगी बसर कर सके। मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद भी किया जाता है। डीपीओ सरफराज खान ने कहा कि जहां पर शहरी किसी भी मसले या शिकायत की सूरत में मेरे पास आकर अपना मसला बता सकते हैं, जिसके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जहानिया में तावान न मिलने पर कत्ल होने वाले बच्चे का कातिल उसी का मामू निकला। पुलिस ने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। 4 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश नहर से बरामद हुई। 3 रोज कबल 12 साला मोहम्मद रेयान चीज लेने के लिए घर से निकला था कि पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खानदान के मशरूक अफराद को हिरासत में लिया तो मामू ने कत्ल का एतराफ कर लिया। जहानिया के नवाई गांव चक नंबर 113 10 आर के रिहायशी मोहम्मद मुश्ताक का 12 साला बेटा मोहम्मद रेयान 4 रोज कबल घर से टॉफियां लेने निकला और वापस ना सका। फोन कॉल पर कच्चे के इलाके का एड्रेस बताकर 70 लाख का मुतालबा किया गया, जिस पर डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क अपनी निगरानी में पुलिस टीमें तश्कील देकर तफ्तीश करने लगे। ताहम तावान न मिलने पर 3 रोज के बाद बच्चे को कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर जामशोरो रियाज हुसैन बस्तान ने कहा है कि तमाम इदारे मानसून की बारिशों से निपटने के लिए तैयार रहें और जिले में पीने के पानी का बड़ा मसला है जिसे हल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आज मुतल्लिका अफसरान से दरबार हॉल जामशोरो में मुनाकिदा एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रसूलुल्लाह कोको और असिस्टेंट कमिश्नर थाना बोला खान अब्दुल कादिर अकबालानी, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी नदीम ठोकर, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल डॉक्टर कैलाश कुमार के अलावा आपासी पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, वर्क्स एंड सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, लाइफ स्टॉक, सेहत, म्यूनिसिपल कमेटी टाउन और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जामशोरो रियाज हुसैन बस्तान ने कहा कि तमाम महकमे मानसून की बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से कबल अपनी स्कीमें मुकम्मल कर लें और तमाम मतलूबा मशीनरी को भी फाल हालत में रखने की पूरी कोशिश करें। शहीद सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज दूसरे रोज भी सहाफी और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से SSP घोट के ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी। कौमी शुरा कल 10 बजे से बंद है और इनके वरसा का कहना है कि 18 दिन गुजर गए, अभी तक कातिल गिरफ्तार न हो सके। जब तक पुलिस शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाती तब तक धरना जारी रहेगा। मजीद तफसीला जानते हैं मोहम्मद अमीन सोमरो से। जी हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर माथेलो, जहाँ 15 दिन कबल जो हमारे सीनियर साफ़ी नसरुल्लाह गडानी को बेदर्दी से कत्ल किया था, आज इस हवाले से जो धरने की कॉल दी थी ज़िला घोटकी के सारे साफ़ी शहरी और साथी समाजी वर्कर इस धरने में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, मजीद उनका क्या कहना है। के बावजूद कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। 10-15 दिन गुजर गए हैं, कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। हम एहतजाज करते हैं और हम अपील करते हैं कि कातिल गिरफ्तार करे। हम SP को एहतजाज करते हैं कि कातिल गिरफ्तार करे। मेहरबानी करके, यहाँ नुकसान होगा, गाड़ी खड़ी है, हाईवे बंद हो गई है, आवाम को तकलीफ हो रही है। मेहरबानी करके कातिल गिरफ्तार करें। ये एक सहाफ़ी की कत्ल है। ये अगर कत्ल एक सहाफ़ी की कत्ल है, अगर इंसाफ मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रोड ब्लॉक होंगे, बंद होंगे, आवाम को नुकसान होगा, तकलीफ होगी। आने जाने वाले गाड़ी रुक गई हैं, आवाम को तकलीफ हो रही है। मेहरबानी करके, अभी तक कोई SP कोई यहाँ नहीं आया है, कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। मेहरबानी करके कोई इंक्वायरी करो, जांच करो, कातिल को गिरफ्तार करो। पुलिस को सारा पता है कि कौन गिरफ्तार करना है, कौन नहीं करना है, कौन कातिल है। को बताते चलें कि ये जो हम एहतजाज में शरीक हुए हैं, ये यंग लायर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तहत पे ये हमें हुक्म दिया गया है कि आप नसरुल्लाह गडानी के जो वारिस हैं उनके साथ यकतेजी का इजहार करें। देखें कि अभी नसरुल्लाह गडानी के जो कत्ल हुआ है उसको तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, लेकिन आज तक जो नाहिल SSP बैठे हुए हैं उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। वो सियासी तरीके से वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं, सियासी तरीके के वडेरे जो सरदार हैं, बहुतार हैं, उनके कहने पे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो एक गलत अमल है। नसरुल्लाह गडानी का जो कत्ल हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन कत्ल है, वो एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं, वो एक ज़िले घोड़की के एक बंदे का कत्ल नहीं, वो हक सच की आवाज़ का कत्ल है, गरीबों के मजलूमों की आवाज़ के कत्ल है, जिस पे आज तक SSP ने कोई कातिल गिरफ्तार नहीं किया। हम SSP से कोई मुतालबा नहीं करते, हम डायरेक्ट IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि जो शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल हैं वो यहीं पे ही मौजूद हैं, आप उनको गिरफ्तार करें। अगर किसी वडेरे भोतार की कोई बेटी अगवा हो जाती है या कोई जो मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं उनके साथ इंसाफ नहीं होता, लेकिन अप्रोच वाले जो लोग होते हैं उनके कातिल जल्द गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन इसका कत्ल आज तक जो है ना कुछ नहीं हुआ। आपको बताता चलूँ कि जो मजलूमों की मेजॉरिटी है वो बहुत कम है, जो कातिल हैं वो ज़्यादा कम है, लेकिन मजलूम बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले जो है मीरपुर माथेरो को वज़ीर बलूचिस्तान की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर जफराबाद की सदारत में अवामी मसाइल सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल डेरा लयाब में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में अवाम ने बिजली, गैस, पानी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल को मुतहरिक करना और दीगर वसाइल के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में जिले के तमाम अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर जफराबाद असद शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पानी, बिजली, गैस और दीगर मसलों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के अवाम के सामने मसाइल दहलीज पर हल करेंगे। खबर शामिल करते हैं जिला अटक से, जहां कोहिनूर न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इस्माइल खान से अटक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूटने वाले 4 रुकनी खतरनाक डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया गया। दौरान इंटेरोगेशन लूटी हुई रकम, तलाई जेवरात, दीगर सामान और वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चले कि डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इस्माइल खान से अटक के पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है, जबकि दौरान इंटेरोगेशन लूटी हुई रकम, तलाई जेवरात,
दीगर सामान और वारदातों में इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा नाजायज और 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मजहर खान ने थाना फतेह जंग में दरख्वास्त गुजार के मौका 14 मई को रात अपनी वालिदा और हमशीरा को घर छोड़कर अपने डेरे पर चला गया। तकरीबन 12:30 बजे वालिदा ने फोन किया और घर बुलाया। जब घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि चाना वालों मुश्ताक घर में दाखिल हुए और रस्ते की नोक पर 4 लाख रुपए और तलाए जेवरात छीन कर फरार हो गए। जबकि कदीर अब्बास की दरख्वास्त के मुताबिक फार्म हाउस से किसी ने 2 अदद AC, 2 अदद LED, सोलर इन्वर्टर्स और दीगर सामान मालती 6 लाख रुपए कोई नामालूम चोर चोरी करके फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास कुल खान ने थाना फतेह जंग पुलिस की टीम को शाबाश देते हुए कहा कि अटक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना सलाहियतों को बरकरार लाकर अवामुल नास के तहफ्फुज़ के लिए दिन रात कोशिश है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की मुदाखलत के बाद कीनिया के बंदरगाह पर फंसे 1300 पाकिस्तानी चावल के कंटेनर्स छोड़ दिए गए। इसी हवाले से जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दो तरफा तिजारत में एक अहम पेशरफ्त हुई है। कीनिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी चावल के 1300 कंटेनर्स को छोड़ने की इजाजत दे दी जो मेम्बासा की बंदरगाह पर ताखीर का शिकार थे। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान की फाल मुदाखलत के बाद यह मुमकिन हुआ है। एक बाज़ाब्ता लेटर के जरिए कीनिया की वजारत तिजारत, सरमायाकारी और सनत की सेक्रेटरी काबीना को वजीर तिजारत जाम कमाल ने चावल की खेप को बरवक्त संभालने की अहमियत पर जोर दिया। खत में बहीर अहमर में मौजूदा सूरत हाल ताखीर की वजह बताई गई जिसने कार्गो का रुख मोड़ दिया, जिसके नतीजे में लॉजिस्टिक रुकावटें पैदा हुई। जाम कमाल खान जो कि वजीर तिजारत है पाकिस्तान है, उनकी अपील का मकसद ताखीर की वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को दरपेश खातिर ख्वाह नुकसानात से बचाना था। वजीर तिजारत के खत का फौरी जवाब देते हुए कीनिया की हुकूमत ने 31 मई 2024 को एक खुसूसी गैजेट नोटिस जारी किया। कीनिया हुकूमत ने न सिर्फ जीरो रेट पर 1300 कंटेनर्स रिलीज किए बल्कि पाकिस्तानी चावल को 30 नवंबर 2024 तक कीनिया तक जीरो रेट पर रसाई भी दी। गैजेट में ग्रेड 1 के सफेद मिल्ट चावल की 34,000 से ज्यादा मैट्रिक टन ड्यूटी फ्री दरामद दी गई है। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया। दुनिया पेर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की नाहली, शहर भर के मुख्तलिफ हिस्सों में गंदे पानी का राज, जगह जगह सेवरेज का खड़ा पानी जोड़ों की सूरत इख्तियार करने लगा। मजीद तफसीला जानते हैं जकी शाह की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर की नाअहली खुल के सामने आ गई। शहर भर में पड़े कचरे के ढेर और गंदा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब पैदा करने लगा। म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। शहर के दीगर हिस्सों में गली मोहल्ले मेन शाहरा सेवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करते नजर आते हैं। म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर की कार्रवाइयां फोटो सेक्शन से आगे ना बढ़ सकी। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर की खामोशी भी सवालिया निशान। शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात, परेशानी का सामना। तहसील दुनियापुर के बासियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा, वजीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम मियां सोहेल के साथ जकी शाह, कोहिनूर, दुनियापुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर।